देखिए भाषा किसे कहते हैं ग्रामर में। यहाँ देखिए भाषा है वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट करते हैं तथा उनके विचारों को ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित रूप में। मौखिक भाषा ध्वनियों का प्रयोग करते हैं और लिखित भाषा में हम लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भाषा जो है कितने हैं, 22 भाषा हैं संविधान में। ठीक है, उसके भाषा के अंग होते हैं वर्ण, अक्षर, शब्द और वाक्य। वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जिसे ध्वनि संकेतों की भाषा का निर्माण होता है उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे क ख ग घ अ हुआ ना, वो सब वर्ण हुआ या अक्षर हुआ। शब्द दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। ठीक है, ये शब्द हो गया, जैसे कि पानी, भोजन। वाक्य सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकल सके उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे राहुल चाय पीता है, इसे ही व्याकरण कहते हैं। ठीक है, और ये देखिए इंग्लिश में भी इसी तरह से आपको इसको लेटर कहा जाता है और शब्द को वर्ड कहा जाता है और वाक्य को सेंटेंस कहा जाता है। फिर सेंटेंस को ही सजाया हुआ रूप में 8 प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा जाता है सेंटेंस का ही, और उसी सेंटेंस पे पूरा ये ग्रामर डिपेंड करता है, इंग्लिश और हिंदी पूरा। इसमें देखिए उसके बाद वर्ण विचार, ये है वर्ण विचार। वर्ण में फिर देखिए स्वर और व्यंजन होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर्ण विचार। अब फिर जो है स्वर के 3 भेद होते हैं, हर स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं, जिन ध्वनियों व उच्चारण के समय अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़े उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, और देखिए लुप्त स्वर किसे कहते हैं, लुप्त स्वर किसे कहते हैं, जिसका कोई अर्थ ना निकले। हर स्वर जिसके लुप्त जिस उच्चारण में कम समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ, री। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में हर्ष से दुगुना समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, इ, उ, ए, ओ, औ। और लुप्त स्वर जिनके उच्चारण से हर्ष से तिगुना समय लगे उसे लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे राम, ओम आदि। उसके बाद देखिए इसके अतिरिक्त 6 अन्य ध्वनियाँ भी होती हैं। अनुनासिक, जिसको हम आँख अनुस्वार कहते हैं, जैसे आँख, आंचल, चांद। अनुस्वार गंगा, भंग, दंड, विसर्ग। अंग्रेजी शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियाँ को देखिए, ये है आपको। उसके बाद देखिए ये बली। उर्दू भाषा में व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेना पड़े उसे हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब व्यंजन भी के भेद होते हैं।